व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, या व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या व्हाट इज फाइनेंस, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई बोल सकता है कि फाइनेंस क्या होता है? रिलेटेड टू बैंकिंग और मनी, ठीक है। जब तुमको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे फाइनेंस के संदर्भ में, व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो तुम आंसर ABCD के रूप में दोगे। कैसे दोगे? सबसे पहले बोलोगे कि ये जो फाइनेंस वर्ड है ये कहां से आया। तो सबसे पहले, फ्रांस कभी गए हो? सर जाने की तो बहुत इच्छा है, आईफिल टावर में चढ़ेंगे। तो फ्रेंच वर्ड फिनर, ठीक है, मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया था फिनर, अपन फाइनर बोलेंगे, मीन्स टू पे और टू सेटल, ठीक है, टू पे और टू सेटल, इससे ये वर्ड आया। बट सवाल यह है कि फाइनेंस है क्या। कभी भी आंसर ABC के रूप में लिखना है तुमको। ए डिराइव फ्रॉम तुमने लिखा, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, यहां तुम फेंक सकते हो। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जो तुम्हारा फेवरेट वर्ड है शायद। ऑर्गेनाइजेशन तुम भी बोल रहे थे ना, कंपनी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनरशिप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। सपोजिटली पप्पा तुम पर बड़े खुश हो गए, 1 तारीख को तुमको पॉकेट मनी दिया। किसी को ऐसा पूरे महीने का पॉकेट मनी मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं कि 1 तारीख को 2000 लो, इतना कम। ओ सॉरी, तुझे 5000 चाहिए। हाँ, अपूर्वा 2 आंसू रहेगी, पप्पा 100 रुपए ज्यादा देंगे, उसके ऊपर तो 1 रुपया तुमको मिलना नहीं है। सो डू यू एग्री? तुमको 1 तारीख को पॉकेट मनी मिला, 2000 से तो क्या होता है 5000, है ना? तुम बोलोगे 5000 में तो 1500 रिचार्ज हो ही जाएगा, बराबर ना? जीबी खत्म हो गया तो एक्स्ट्रा तो चार्ज करते रहेंगे ना तुम लोग। सो 1 तारीख को तुम्हारे पास इनफ्लो आया, और उसके बाद क्या होगा? पूरे महीना खर्चा करना है, दैट इज योर आउटफ्लो। पेट्रोल 120 रुपए लीटर, रिचार्ज, ओ सॉरी, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, रजिस्टर्स, पेन। सो जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अबाउट पैसा आना। पैसा आना को रेजिंग बोल सकते हैं, सोर्स बोल सकते हैं, एक्विजिशन बोल सकते हैं। तो ये पैसा आने के बाद क्या करोगे? तुम्हारे मन में एक शब्द आना चाहिए, क्या? सर पार्टी। पर कंपनी में पार्टी चलता नहीं है, तो उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पैसा तो आ गया, लेकिन अभी इस्तेमाल करेंगे उसको, यूजिंग या एप्लीकेशन या आउटफ्लो बोलेंगे। सो ये पैसा आना और ये पैसा जाना, इसके मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक के ऊपर सब्जेक्ट का नाम पढ़ क्या लिया हुआ है? मैनेजमेंट, समझा? ये पैसा आना और ये पैसा जाने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑफ कोर्स उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ये सब टर्म्स आएंगे जो हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। सिंपल भाषा में समझ में आया? पैसा आना और पैसे जाने को फाइनेंस बोलते हैं, और उसके मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। कॉर्पोरेट इज रिलेटेड टू द कंपनी। लेकिन अब सवाल यह है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है उसमें सोर्स पैसा आएगा कहां से? सो जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, जो भी पैसा है उसके 2 भाग कौन से हैं? कोई भी कॉर्पोरेट फाइनेंस हो या फाइनेंस हो, उसके 2 भाग क्या होंगे? डू यू एग्री? पहला देखो बोर्ड में क्या दिया हुआ है, एक्विजिशन ऑफ कैपिटल या एक्विजिशन ऑफ फंड्स बोला तो भी चलता है। वो पैसा आने के बाद उसका क्या करेंगे? यूज। उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। ना मेरा एक सवाल है तुमसे, पैसा आएगा कहां से? उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तुमको आईफोन मैक्स प्रो चाहिए, 256, 512 भी आता है, कितने का आता है? 128 कितने का आता है? हाँ हाँ,
128 नहीं आता, 64 फिर 256, 1,30,000 का आता है। तो तुमको तो बैक कवर चाहिए ओरिजिनल, चार्जर चाहिए, 140 तो बनता है। लेकिन बेटा वो तो यूज है, पैसे का यूज है। तो एक्विजिशन तुम जाते हो पापा के पास, पापा आईफोन मैक्स प्रो लेते हो, मैक्स प्रो लेना है, पापा बोलते हैं 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुम बोलते हो मुझे कर्जा मिलेगा, तो पापा बोलते ठीक है 10,000 रुपए ले, 10,000 रुपए दिए, बाकी का 1,30,000 कहां से करोगे? फ्रेंड्स तो 1 रुपया देने वाले नहीं हो, खुद कड़की में गुजर रहे। तो टेल मी, जो फंड्स आता है, पैसा तुमको मिलता है, उसके दो जरिए कौन से हैं? एक जो खुद का है, दैट इज ओन्ड कैपिटल, डू यू एग्री? 10,000 रुपया क्या ज्यादा देंगे पापा? मुझे डाउट है, रिजल्ट आने के बाद वो भी पैसा चला जाएगा। तो ओन्ड कैपिटल, और बाकी का 1,30,000 क्या होगा? बोरोड कैपिटल। कॉर्पोरेट फाइनेंस की भाषा में ओन्ड कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अब वो दिन मैंने तुम्हारा कंपनी का डेफिनेशन सुन लिया था, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ठीक है, सो कंपनी जिस रकम से शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जो कंपनी बाजार में शेयर्स लाती है वो दो प्रकार के ला सकती है, तुम्हारे सामने इक्विटी और प्रेफरेंस है। और जो कर्जा लेती है उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल कौन से रूप में आएगा? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ऐसे अलग अलग रूप में तुमको कर्जा मिलेगा। क्या ये पार्ट तुमको क्लियर है? यस और नो? सो जो मुझे पैसा चाहिए वो एक तो शेयर से आएगा। नॉर्मली 1 करोड़ का शेयर्स है, उस 1 करोड़ रुपया तुमको चाहिए, तो तुमने 40 लाख खुद का डाला, 40 lakhs खुद का डाला, तो तुम्हारा कर्जा कितना होगा? 60। डू यू एग्री? तुमने एक कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड सुना है कभी जिंदगी में? सुना है? सुना है? क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? क्या होता है? पानी पूरी में जो पानी डालते हैं उसमें मिक्स रहता है, पुदीना, इमली, ऐसा कुछ डालते हैं ना। मिक्स ज्यादा कम हो गया तो गड़बड़ी हो जाती है। टेल मी मिक्स क्या है इसमें? 40 और 60 मिक्स है, डू यू एग्री? इस मिक्स को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का? 40-60। ये आगे और डिटेल डिस्कशन होने वाला है। अब तुम्हारे पास पैसा आ गया, अब क्या होगा? डू यू एग्री? पैसा 1,40,000 आ गया, अब तुम भाग के जाओगे कौन से स्टोर में? एलिमेंट स्टोर में, जहां पे आईफोन मिलता है। ठीक है, लेकिन तुम पूरा का पूरा 1,40,000 यदि डाल दोगे तो रिचार्ज कौन करेगा? तुमने गाड़ी तो खरीद लिया लेकिन पेट्रोल के पैसे नहीं है, ठीक है ना। बीबीए में एडमिशन ले लिया लेकिन बुक्स तो लेना पड़ता है। समझ में आया ना? तो ये सब चीज तो लगता है। सो यूज जो पैसा आता है तुम्हारे पास कंपनी को इन टर्म्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड, मिक्स कुछ भी हो, इट कैन बी 60-40, 70-30, 40-60, वो कंपनी पर निर्भर है। वो मिक्स जो कंपनी को करना है, वो पैसा आने के बाद जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो दो जगह पे होता है। एक को बोलते हैं फिक्स कैपिटल, दूसरे को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज फिक्स कैपिटल? मोबाइल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? रिचार्ज। व्हाट इज फिक्स कैपिटल? मोटर कार। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस। तो इस जगह पे पैसा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय फिनेंस। क्लियर है सब लोग को? नाउ देयरफॉर वी कैन समराइज इट इनटू कॉर्पोरेट फिनेंस में दो भाग है, एक सोर्स और एक एप्लीकेशन। सोर्स मतलब क्या? जहां से तुमको पैसा आएगा। ठीक है, पैसा कहां से आएगा? एक खुद का पैसा रहेगा, टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल।
कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट कौन से प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बोरोड कैपिटल जो है एक प्रकार का कर्जा है जो कंपनी लेती है। फर्क ये है ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल में। ओन्ड कैपिटल में कंपनी रिटर्न्स में क्या देती है? डिविडेंड। शेयर्स पे रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? इक्विटी और प्रेफरेंस। तुमने मुझे इक्विटी प्रेफरेंस का पैसा दिया, तुमने मुझे कर्जा दिया, तो मैं रिटर्न्स में क्या दूंगा तुमको? डिविडेंड। मैं तुझे क्या रिटर्न्स में दूंगा? इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो बोरोड कैपिटल जिसके अलग अलग रूप होते हैं, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, टर्म लोन्स है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स है, बहुत सारे प्रकार है। तो उसमें रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। ये दोनों मिलकर तुम्हारा पैसा बनता है। तुम्हारे पास पैसा आया, उसके बाद तुम क्या करोगे? उसको इन्वेस्ट करोगे। कौन से दो जगह पे इन्वेस्ट करोगे? फिक्स कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, स्टॉक, ये सब जगह तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो फिक्स कैपिटल में क्या आएगा? तुम्हारा बिल्डिंग मशीनरी। ठीक है ना? फिक्स कैपिटल में बिल्डिंग मशीनरी आएगा। वर्किंग कैपिटल उसका मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रॉ मटेरियल, ये सब तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का मैनेजमेंट को टेक्निकल भाषा में भी कॉल इट एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या यहां तक सब लोग क्लियर है? यस और नो? तो यहां पे व्हाट इज फाइनेंस कंप्लीट होता है।